ऐसी ही एक कहानी जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। क्या कभी सोचा है कि एक क्लिक से शुरू हुई बातचीत किसी मोड़ पर आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या वाकई एक स्क्रीन के उस पार कोई सच्चा दिल धड़कता है, या वो मुस्कान बस एक जाल होती है? आज की दुनिया में जहां प्यार भी डिजिटल हो गया है, वही खतरे भी अब लाइक्स और चैट बॉक्स में छिपे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है उस हकीकत का जिससे हम सब मुंह मोड़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? उसकी मुस्कान में कुछ तो था, जैसे हर दर्द का मरहम। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो बातें कुछ अलग ही ढंग से करता था, जैसे हर शब्द में कोई गीत छुपा हो। जब उसने कहा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं बंद कर दूंगा, तो दिल ने खुद ब खुद जवाब दिया, नहीं, अच्छा लगता है। बस 5 दिन हुए थे ऑनलाइन बात करते हुए, एक दूसरे को ठीक से जाना नहीं था, फिर भी एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि प्यार को कभी समय की जरूरत नहीं होती। और फिर एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उधर मां ने आवाज लगाई, तुम्हारी दोस्त आई है। वो जल्दी से कॉल काटने लगी, लेकिन उससे पहले उसने कहा, एक प्यारी सी बाय और एक किस। दूसरी तरफ उसकी सबसे करीबी दोस्त, जिसे हमेशा से वो अपनी हर बात बताती आई थी, उस पर नाराज हो गई। तुम सिर्फ 16 की हो और तुम किसी ऐसे से प्यार कर बैठी जो बस सोशल मीडिया पर मिला। क्या तुम्हें होश भी है? वो समझा रही थी, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं पहली बार किसी से इतना जुड़ाव महसूस कर रही हूं। दोस्ती और फिक्र की लकीरें आपस में उलझती रही। दोस्त को शक था उस लड़के पर, उसके शब्द, उसकी तस्वीरें, उसका अंदाज, सब कुछ कहीं ना कहीं बनावटी सा लगता था। लेकिन दिल था कि मानता नहीं था। वो लड़का बड़े प्यार से कहता, आज, कल, अगले हफ्ते और जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। और उसकी दोस्त कहती, ये सब गूगल से उठाया हुआ लगता है। झगड़े, तकरार और नाराजगी के बीच एक बात साफ थी, वो बहुत कुछ महसूस कर रही थी। जब वीडियो कॉल में उसका चेहरा नहीं दिखा तो शक और बढ़ गया। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूं। लड़की घबरा गई, लेकिन उसने भरोसा दिलाया, तुम मुझ पर यकीन करती हो ना? वो झिझकते हुए जैसे ही कपड़े उतारने को हुई, तभी मां की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने वक्त रहते उसे जगा दिया हो। पर यह सब छुप कर करना था, मां को बताना नहीं था। कभी झूठ नहीं बोला था घर पर, लेकिन इस बार पहली बार झूठ बोलना पड़ा। उसने बहाना बनाया कि दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जा रही है। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं होगा। उसने अपनी दोस्त से मदद मांगी, बस एक बार तुम्हारा नाम लेकर मिलने चली जाऊंगी, सारी बातें बता दूंगी, कब, कहां, कैसे, सब कुछ। उसकी दोस्त ने एक शर्त पर हामी भरी, मिलना सिर्फ किसी सार्वजनिक जगह पर। उस दिन उसने नए कपड़े पहने। मां ने गौर किया और पूछा, अपने दोस्त के साथ पार्टी में जा रही हो तो झूठ क्यों बोला? अगर कुछ गलत नहीं कर रही हो तो सच्चाई बताने में डर कैसा? जब वो निकली, उसकी दोस्त ने रास्ते में ही उसका रास्ता रोक लिया। तुमने वादा किया था सब बताने का, पर कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं खुद आ गई। उसने बहुत मना किया, आज लड़ लो, पर मुझे अकेले जाने दो। लेकिन उसकी दोस्त नहीं मानी, बोली, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। पर वो बातों में उलझाकर चुपचाप अकेली निकल गई। मगर उसकी दोस्त भी पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। गाड़ी के पास पहुंचते ही माहौल बदला बदला सा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां खड़ा था। मैं ही हूं जिससे तुम मिलने आई हो, बस थोड़ी देर की बात है, उसने कहा। पर किस्मत से वो अकेली नहीं थी। उसकी दोस्त ने समय रहते उसे बचा लिया। घबराहट, डर और पछतावे से भरे उस क्षण के बाद दोनों एक कोने में बैठी थी। दोस्त ने कहा, आज मैं साथ नहीं होती तो क्या होता? उसने सिर झुका लिया। मैंने सबक सीख लिया है,
लेकिन ऐसे लोगों को भी तो कोई सबक सिखाना चाहिए। उसने दोस्त का फोन मांगा। तुम्हें याद है, मेरे चाचा पुलिस में है। उस दिन दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को समझा, बल्कि एक गहरी सीख भी ली। अब वो सबको कहती है, ऑनलाइन दुनिया में जुड़ना आसान है, पर हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, और कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले घर वालों को बताएं। अपने भरोसेमंद लोगों को साथ रखें। और अंत में मुस्कुराते हुए उसने कहा, कभी भी मेरी दोस्त से पंगा मत लेना। कहानी बस इतनी नहीं, ये एक एहसास है, एक सच है, जो आज की दुनिया में हर किशोर को समझना चाहिए। अजनबी से सावधान रहें, अपने आप को और अपने अपनों को सुरक्षित रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के दिल को छू सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल को छू जाने वाली कहानियां मिस न करें। आपके लाइक, कमेंट और शेयर हमें और प्रेरणा देते हैं। जुड़े रहिए, सुनते रहिए और दिल से महसूस करते रहिए। धन्यवाद।